अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ऐसे कह लें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी खुशखबरी है और एक बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान वो कुछ हासिल करने जा रहा है जो शायद पाकिस्तान ने ख्वाब में भी सोचा नहीं था कि कभी पाकिस्तान के रूस के साथ भी ताल्लुकात इस लेवल पर पहुंचेंगे कि एक ब्लैंक चेक जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा कि आपका जो दिल करता है आप इसमें भर लें, हम आपको देने को तैयार हैं। जी हाँ, ये मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जब सरगेई लारूफ जो कि वज़ीर ख़ारिजा है रूस के, और ऐसे कह लें कि रशिया के अंदर जो मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं प्यूटन के बाद, ही इज़ वन ऑफ देम, और सबसे ताकतवर तरीन प्यूटन है। और उसके बाद जो है इनकी फैमिली बैकग्राउंड इनका जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत लंबे अरसे से ये रशिया के वज़ीर ख़ारिजा हैं। तो इनकी जानिब से 9 साल के बाद ये दौरा किया गया है पाकिस्तान का, और पिछले हफ्ते ये दौरा हुआ जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई। और ये जितनी भी चीज़ें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये थ्रू सोर्सेज हैं। इसको पाकिस्तान के बड़े बड़े जो न्यूज़ आउटलेट हैं उनकी जानिब से भी रिपोर्ट किया गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ी सी कह लें कि कंजूसी का मुजाहरा करता है, लेकिन यह है कि प्रिंट के अंदर इसको समहाउ थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। तो एक वो बंदा, एक वो वज़ीर जो कि इस मीटिंग में शामिल था, उसने अपना, क्योंकि मामला काफ़ी सेंसिटिव है, हाई लेवल का है, तो उसने अपना नाम ना बताने की शर्त के ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताई, जिनको बाद में रिपोर्ट किया गया। अब इसमें सरगेई लारूफ ने कहा, उसने कहा जी हम आपके साथ किसी भी तरह का ताउन करने को तैयार हैं। ये जो ऑफिशियल थे इनकी जानिब से कहा गया कि रशिया ने पाकिस्तान को ब्लैंक चेक दिया है और कहा है कि आप इसमें जो भरना चाहते हैं भर लें। तो जब उनसे पूछा गया तो इसका क्या मतलब निकलता है, तो उन्होंने कहा कि रशिया ने कहा है कि अगर आप गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करना चाहते हैं हम वो काम करने को तैयार हैं, कॉरिडोर के ऊपर काम करना चाहते हैं हम वो भी करने को तैयार हैं, दिफा के ऊपर काम करना चाहते हैं हम वो भी करने को तैयार हैं। दिफा के अंदर क्या कुछ आ सकता है अभी मैं आपको बताता हूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत को इससे कितनी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। साथ में उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई भी ताउन जो आप करना चाहते हैं, जो आपके माइंड में है, जो आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, हम किसी भी तरह का ताउन करने को तैयार है। अब ये किसी भी तरह का जो ताउन है इसमें एयरफोर्स कॉपरेशन जो है, ऐसे कह लें कि इस वक्त F-35 जो है वो दुनिया का ताकतवर तरीन जो है वो जंगी तैयारा समझा जाता है, और इसके टक्कर का जो एक तैयारा है वो है S-57 जो कि रशिया का है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप इसमें इनके साथ टेक्नोलॉजी की वो शेयरिंग कर लें, सारा कुछ मामलात कर लें, तो पाकिस्तान ऑलरेडी अपने तैयारे बना रहा है, तो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किस लेवल तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा एटमी ताउन आप कर सकते हैं बहरिया के अंदर रशिया का जो है कोई सानी नहीं है, बहरिया के जो मामलात हैं उसमें आप ताउन कर सकते हैं। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी जो है, रशियन हैकर जो है वो अमेरिका तक वक्त डाला होता है, हर मरतबा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि अमेरिका के अंदर इन्होंने जो रिग किया है वहाँ के इलेक्शन को, इवन के ये जो बाइडेन ट्रंप का जो इलेक्शन था इसमें भी इल्ज़ामात लगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इनसे रशिया से हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि S-400 जो कि इस वक्त पूरी दुनिया का ताकतवर तरीन डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका तक इससे परेशान नज़र आता है। यही वजह है कि तुर्की के ऊपर और दीगर ममालिक के ऊपर पाबंदियाँ भी आयद की जाती हैं। ये डिफेंस सिस्टम क्या पाकिस्तान को ऑफर किया गया है, क्या पाकिस्तान लेने जा रहा है, इसके ऊपर सरगेई लारूफ ने क्या कहा उसके ऊपर अभी चल के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी बात करूंगा कि रशिया, चलें ये तो वो चीज़ें हैं कि जो उन्होंने हमें ऑफ़र किया है कि आप जो चाहते हैं हम वो करने को तैयार हैं। तो बज़ाते खुद रशिया जो है वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर वो काम करना चाहता है, अभी उनकी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। 2015 में एक मुआहदा किया गया था पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, जो था नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का, जिसमें लाहौर से कराची तक एक गैस पाइपलाइन जो थी उसको बिछाया जाना था। फिर मसला ये हुआ कि पाकिस्तान को थोड़ा सा डर हुआ कि अगर इसके ऊपर काम करता है तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं तो मज़ीद पाबंदियां लग सकती हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जी हम इंटरेस्टेड हैं इसके ऊपर काम करने को, लेकिन इसका थोड़ा सा फ्रेमवर्क जो है वो चेंज कर लेते हैं ताकि इन पाबंदियों से बचा जा सके। और मेरे ख्याल में अगर इसके ऊपर काम होता है तो फ्रेमवर्क तब्दीली यही होगी कि उसको CPEC में शामिल कर लिया जाएगा। अगर पाबंदियाँ लगनी है तो फिर 3 मुल्कों के ऊपर लगेंगी और फिर देखा जाएगा कि क्या होता है हमारे साथ। और इसके अलावा
और ये जो मंसूबा है ये तकरीबन $2 अरब का है, जिसके ऊपर अभी मतलब कि कुछ काम हुआ है और कुछ जो है अगर चीज़ें तय हो जाती हैं तो आने वाले वक्त में होगा। इसके अलावा स्टील मिल जो है पाकिस्तान की बिल्कुल बैठ चुकी है, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। ज़िम्मेदारान इसके कौन हैं, किन की वजह से बैठी, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टील मिल जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर है। तो इसको रिवाइव करने की ऑफर जो है वो रशिया की जानिब से की गई है और इसमें टाइम टू टाइम रशिया ने इंटरेस्ट अपना शो किया है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर काम करने को रशिया तैयार है, इसके ऊपर भी रशिया जो है ऑफर जो है पाकिस्तान को करवा चुका है। मतलब यह है कि ये जितने भी मंसूबे जो अभी मैंने आपको बताए हैं कि जिनमें रशिया इंटरेस्टेड है, इन मंसूबों की अगर लागत की बात की जाए तो ये तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर के ये मंसूबे बनते हैं और पाकिस्तान जो कह सकता है या पाकिस्तान जो डिमांड कर सकता है वो बिल्कुल अलग किस्म की चीज़ है। अब जब ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सरगेई लारोफ की जानिब से और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने, तो उसमें उनसे क्वेश्चन किया गया कि जो S-400 जो डिफेंस सिस्टम है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में रौले पड़े हुए हैं, भारत ने लेना है इसी साल के मिड में, तकरीबन 2 या 3 माह के बाद उनको शिपमेंट होगी, लेकिन भारत बज़ाते खुद डरा हुआ है और ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कि अगर इस लेवल तक जाकर रशिया पाकिस्तान को ऑफ़र करवा रहा है तो इसका मतलब ही है कि भारत की वो छुट्टी करवाना चाहता है। और इसका एक और मतलब भी निकल सकता है और वो ये है कि जो डील्स की गई थी अब तक की सबसे बड़ी डील जो थी रशिया के और भारत के दरमियान, वो ये डिफेंस सिस्टम की थी और लग ये रहा है कि अमेरिकन पाबंदियों के डर से, क्योंकि लास्ट जो अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के जाते हुए जो लास्ट एम्बेसडर थे अमेरिका के इधर भारत के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर भाई ध्यान से ज़रा सोच समझ के कदम उठाना, अगर तुम लोगों ने ये डिफेंस सिस्टम लिया तो जिस तरह तुर्की के ऊपर हम पाबंदियाँ लगा रहे हैं तो आपके ऊपर भी पाबंदियाँ लगेंगी, बाकायदा जो है वो इसके ऊपर वार्निंग देकर गए थे। अब यहाँ पर जो है जब उनसे पूछा गया सरगेई लारोफ से तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह का ताउन करने को तैयार हैं, चाहे वो S-400 डिफेंस सिस्टम हो या फिर कोई भी तरह की कोऑपरेशन हो जो कि पाकिस्तान करना चाहते हैं मुश्किल। इससे पता लगता है कि तमाम तर ताल्लुकात जो हैं या एक जो प्रेशर था जिसमें काफ़ी बिल्ड किया जा रहा था, अच्छा जी भारत के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ अगर रशिया जाएगा तो भारत जो है बड़ा मसला करेगा, तो इस चीज़ को जो है वो कह लें कि इस चीज़ की तरदीद की है और खुलकर रशिया की जानिब से कहा गया कि भाई हम कुछ भी करने को तैयार हैं, हमारा फैसला है, हमने किसके साथ किस तरह का ताल्लुक़ रखना है ये हम डिसाइड करेंगे, किसी और के कहने के ऊपर हम ये डिसाइड नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे जहन में आ रही है और वो ये है कि आपको याद होगा कि जब भारत का पाकिस्तान और चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था तो जो इजराइल के जो एम्बेसडर थी उसने भारत के अंदर बैठकर कहा था, उसने कहा था कि हम किसी भी तरह का ताउन करने को तैयार हैं भारत के साथ, उसको ड्रोन चाहिए वो देंगे, उसको मिलिट्री सपोर्ट चाहिए वो देंगे, किसी भी तरह की सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो इजराइल तो एक साइड पे, अब रशिया ने सेम ऑफ़र जो है वो पाकिस्तान को कर दी है। अब इसके ऊपर जब इस ऑफिशियल से पूछा गया कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कोर्ट ये जो बॉल है ये हमारी कोर्ट में उन्होंने फेंक दी है, अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस लेवल तक लेकर जा सकते हैं इस चीज़ को, कितना बड़े लेवल के ऊपर हम ताउन करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान इसके ऊपर ताउन करेगा, पाकिस्तान ये मौका जो है हाथ से कभी भी गंवाएगा नहीं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं पाकिस्तान को और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को ये चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है रशिया के साथ ताल्लुकात बनाकर जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो अपने नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। जस्ट इमेजिन करें कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें रशिया और चाइना, उनके साथ पाकिस्तान के इतने करीबी ताल्लुकात होंगे तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो किस तेज़ी के साथ ऊपर उठेगी। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। मैंने सोचा कि थोड़ी सी हमारा जो टॉपिक होता है नॉर्मली उससे थोड़ा सा हटके थी लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।